मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गाफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो है ना कुमैल भाई जो है मौजूद है। तो हम इनसे जो है ना पूछेंगे कि जो है बेसिकली जो है ना इंसान की ज़िंदगी में जो है ना म्यूज़िक का क्या किरदार है। जैसे कि जो है ना देखिए आँखें हैं, ठीक है, जो है ज़ुबान है, ठीक है। अब देखिए अगर जो ज़ुबान ना हो तो आपको जो है ना टेस्ट बड का आपको पता नहीं चलेगा और ये इतनी बड़ी नेमत है। और देखो आँखों से हम जो है ना चीज़ें देखते हैं, ठीक है, विज़ुअल चीज़ें देखते हैं। तो इसी तरीके से देखें अब हम खानों से जो है ना एक जो म्यूजिक है, ठीक है, चाहे जो है वो पॉप हो, चाहे वो जो रॉक हो या किसी भी जो है हम यहाँ सेंचुरी की बात करें, ठीक है, 90s की बात कर ले या अभी जो है करंट जो है ना जो है दौर की बात करें। तो अगर म्यूजिक ना होता तो इंसान मतलब देखें अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो म्यूजिक के मतलब म्यूजिक बेसिकली जो है मोटिवेट करती है। एक बंदा जो है ना जिम करता है तो वो जो है मोटिवेशन जो है म्यूजिक जो है ना वो सुनता है। अगर एक बंदा जो है वो सैड है तो वो सैड म्यूजिक सुनता है। तो बेसिकली जो आर्ट एंड म्यूजिक का जो कल्चर है तो उसके ऊपर आप जो है ना क्या कहेंगे कि इंसान के ऊपर इसका क्या जो है ना इफेक्ट है। अच्छा, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें म्यूज़िक की, या इसमें दो चीज़ें आती हैं हमारा, एक तो सुर और दूसरा ताल। ताल का मतलब बीट। अगर अच्छा। आप कायनात को देखें या जी। अगर इंसान की बात करें तो इंसान की हार्ट बीट भी जो है वो एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंट बीट पे चल रही है। अच्छा। उसकी एक, अब कभी ऐसा नहीं होता कि जो हमारी दिल की धड़कन है अच्छा। वो कभी तेज धड़के तो उसकी वो हार्ट बीट जो है वो डिफरेंट आ जाए। अच्छा। हर एक से अगर तेज भी होगी स्लो भी होगी तो उसकी हम्म। जो वो धड़कने की जो बीट्स हैं वो सेम रहेंगी हमेशा। अच्छा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बाकी चीज़ों को देखें कायनात में, तो हर चीज़ अपने एक स्पेसिफिक रोल को प्ले कर रही है। हम्म। जिस तरह सूरज है, चाँद है, दिन का एक पूरा एक सर्कल है, वो चीज़ चलती है। हम्म। तो इससे हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का कंसिस्टेंट होना। अच्छा। इसी तरह अगर हम म्यूज़िक में जो मेन उसका 70% पार्ट है, जिसको अच्छा। हम कह सकते हैं कि 70% जो है आपके म्यूज़िक के अंदर या कल्चर के, अगर उसको कल्चर से लिंक करें, हम्म। तो बहुत बड़ा रोल है आपकी बीट का। अच्छा। आपका म्यूज़िक चाहे वो किसी भी जॉनर का है, चाहे हम्म। क्लासिकल है, चाहे हम्म। पॉप है, रॉक है, हम्म। सेमी क्लासिकल है, हम्म। हार्ड रॉक है, हम्म। इनमें बीट बहुत मैटर करती है। अच्छा। तो म्यूज़िक में या अगर को किसी और चीज़ में भी हम इसको डील करें, हम्म। तो हर चीज़ जो है वो कहते हैं किसी न किसी स्पेसिफिक बीट पे होती है। अच्छा। बीट में पुराने ज़माने में जब अगर हम इसकी हिस्ट्री में बात करें, हम्म। तो इसमें तबला, ढोलक, अच्छा। तबला जो है वो अमीर खुसरो साहब की इजाद अच्छा। है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुर की, जी। तो सुर की रिक्वायरमेंट जो है वो आपके कुरान की तिलावत करने में भी है। ऐसी है डेफिनेटली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी है, खुदा नो ने डाउट। यही सिफ़्त हम्म। उनको हासिल थी। खुदा ने अच्छा। उनको ये सिफ़्त दी थी कि हम्म। वो जब तिलावत करते थे कुरान की, तो वो बहुत सुर और किरत में ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बहुत। अच्छा। ठीक है, तो उस वक़्त सुर का असर जो उस्ताद जो इसमें हैं वो कहते हैं, हम्म। उनसे हमने ये सुना है बुज़ुर्गों से कि हम्म। इसका असर इंसान तो इंसान, जानवरों पे भी इसका असर होता है। ऐसी कोयल है देखें, ठीक बिल्कुल। है, हुँ, उसकी आवाज़ देखिए कितनी बिल्कुल। कितनी जो मीठी है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि ख़ासकर जो है ना पाकिस्तानी जो है ना मतलब इस जो है माशरे में ना इस चीज़ को बंदा खुल के कर भी नहीं पाता। ठीक है, अभी देखिए मतलब जो है अगर कोई भी जो है ना बच्चा, ठीक है, वो अगर कहे कि यार मैंने जो है ना म्यूज़िक की जाना है हुँ, हुँ। इंडस्ट्री में, तो लोग उसको तरह-तरह के कहते हैं कि अच्छा आपने क्या तबले में जाना है, तो बोलते हैं कि आप जो है ना मतलब एक जो है स्पेसिफिक जो है टर्म है मरासी, हुँ, हुँ। ठीक है, तो लोग वो जो है ना यूज़ करते हैं। ठीक है, हुँ। उसके अलावा अब आप देखें ना कि जो है मतलब म्यूज़िक जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो जब तक खुल के ना की जाए ना, तो वो नहीं की जा सकती। उसमें मैटर करता है आपका कंटेंट क्या है। अच्छा। और वर्ड जो मिरासी है,
वो बेसिकली अब उसको अब हमने इतना उसको ऐसा कर दिया कि वो गाली की तरह फ़ील होता है। ऐसी है एक्चुअल में गाली नहीं है, मिरास का ये निकला वर्ड मिरास। आपको मिरास से, विरसे से जो चीज़ मिले, आपके आबा-ओ-अजदाद से, वो आपकी मिरास होती है। तो अगर कोई कारपेंटर है, उसको अपने दादा-बाप से वो हुनर मिला है, तो वो अपने काम का मिरासी है। ऐसे बड़े जो उस्ताद हैं, वो ये बोलते हैं। किसी भी काम में आप ले लें, चाहे वो कोई हुनर है, कोई हाथ की आपकी स्किल है या आपके ब्लड में कोई चीज़ है, तो आपको मिरास में मिली है। अच्छा। तो आप अपने उस चीज़ के, उस काम के मिरासी हैं। अच्छा। इसको इस टाइम इस चीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ये मिरासी है पाकिस्तान में और पाक व हिंद में, जिसमें बरे-सगीर के टाइम के बहुत से घराने हैं, जो हर किसी न किसी खित्ते से डिपेंड करते हैं, किसी न किसी खित्ते से बिलॉन्ग करते हैं। पटियाला घराना है, आपका शाम चुरासी घराना है, ग्वालियर घराना है, इसमें बहुत से घराने हैं। तो अब उनके जो आगे लेगेसी लेके चले हैं जो लोग, उनको हम मिरासी कहते हैं और इस वर्ड को बहुत जो इस चीज़ के बहुत जिसमें इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसको बहुत अदब से लेते हैं, लेना चाहते हैं और इसको प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ वो जो आप कह रहे हो ना कि आजकल बच्चा अगर कोई कहता है कि मैंने म्यूज़िक में जाना है या किसी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो उस पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। अच्छा। ये डेफ़िनेटली कोई टीनेजर है या कोई इमैच्योर लड़का है, लड़की है, बच्चे जिनको कहेंगे, वो क्या होता है शुरू में बहुत सी चीज़ों से किसी एकदम इंस्पायर हो जाते हैं। अच्छा। एक्चुअल में म्यूज़िक की जो फ़ॉर्म है, जितनी भी उसकी जॉनरास हैं, अच्छा। वो अभी हमें बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ में हम तक पहुँची हैं। जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा गलत नेगेटिव उसमें या लाइक आइटम सॉन्ग या कहते हैं आपकी शायरी कोई बहुत ज़्यादा मजरूर शायरी होना या बहुत गलत शायरी होना, उसको हम कंपोज़ करके अगर कोई गा देता है, तो वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है इस आर्ट आर्ट की फ़ॉर्म में। अच्छा। बेसिकली ये आर्ट है ना, आर्ट की फ़ॉर्म है। हवा में गिरा लगाना, ये एक इसकी डेफ़िनेशन है म्यूज़िक की या सुर की। ऐसे ही है। कि आप आवाज़ है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप तक पहुँच रही है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू पहुँच रही है ना। ऐसे ही है। अब वो उस चीज़ के अंदर वेरिएशन लेकर आना, आपके कान तक मेरी आवाज़ सुर में होके पहुँचेगी, तो इट मीन्स कि हम जो बीच में मीडियम है, उसको उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कंटेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, कंटेंट अभी अगर हम मिसाल लें कि हम बेस अगर समझें अपनी क्लासिकल म्यूज़िक को, जो बुज़ुर्गों ने राग रंग बनाए हैं, जिन पे काम किया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, अमानत अली, फ़तेह खान साहब, अच्छा। ग्वालियर में आपका गुलाम हसन शगन। तो इन्होंने जो काम किया, अगर उन्हीं रागों को हम यूज़ करें नात बनाने में या कोई सोज़ या मनकबत या नोहा बनाने में, तो राग वही है। उसी राग पे आपकी गज़ल भी बन सकती है, अच्छा, गीत भी बन सकता है, गाना भी बन सकता है, नोहा भी बन सकता है। अच्छा, तो इट मीन्स कि उस राग में मसला नहीं है, उस पे क्या कंटेंट बन रहा है, उस पे क्या चीज़ डेवलप हो रही है, वो चीज़ मैटर करती है आपके म्यूज़िक की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। सही। अच्छा, आप जो है एक जो है ना कोई भी जो है ना जो कलाम हो या फिर जो है ना कोई भी है ना पॉप जो है या फिर कोई मतलब जो सॉफ्ट जो है म्यूज़िक जो है सुनाएँ, ठीक है? फिर हम आपसे उसके ऊपर जो है ना कुछ जो है मज़ीद जो है ना सवाल करेंगे। सही। इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम सूफ़ी म्यूज़िक को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा। उसमें बाबा बुल्ले शाह हैं, गुलाम फ़रीद हैं, और बड़े नाम हैं जिन्होंने बुज़ुर्ग जिन्होंने इस्लाम की तबलीग भी की है। उनके कलाम को काफ़ी लोगों ने, बुज़ुर्गों ने कंपोज़ किया है। तो उसमें अगर हम शाह हुसैन का कलाम है, अ, नी सैयो हसी नैना दे आखे लगे, नी सैयो हसी नैना दे आखे लगे, नैना नैना दे लगे है, नैना दे आखे लगे। अब इसमें बहुत से लोग डिफाइन करते हैं इसका अगला शेर। कुछ लोग कहते हैं माँ के लिए है ये, कुछ अपने मुर्शिद के लिए है कि जिन्ना पाक निगाह हो या जिन्ना पाक
निगाहों या कदी ना जांदे ठगे, कदी ना जांदे ठगे, नी सैयो सी नैना दे आखे लगे। तो ये एक छोटा सा कलाम था। अच्छा, म्यूजिक की एक जो है ना जो मेन जो खासियत है ना वो ये है कि हर इंसान जो है ना, चाहे वो गाता हो या ना गाता हो, ठीक है, उसके कानों को अच्छा लगता है अगर अच्छा म्यूजिक होता है। आप किसी चीज का एग्जाम्पल ये लेना, जैसा अक्सर मैंने कुछ रिवाज देखा है कि जिसमें घोड़े आते हैं मेहंदी या किसी इवेंट पे, तो उनको किसी ना किसी बीट या किसी ना किसी म्यूजिक पे, ढोल पे उनको नचाया जाता है। अच्छा। अब वो जानवर है, उसको क्या पता कि ऐसे म्यूजिक उसको क्या क्या है, क्या पता, है। ऐसे ही है। उसके कान में कुछ चीज पड़ रही है, हाँ। वो बीट भी हो सकती है, वो कोई करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होता है, कोई बांसुरी भी हो सकती है, वो उस बीट पे वो उसका अंदर का क्या कह लें कि उसका उसको वो ऑटोमेटिकली उस पे बीट पे डांस करने लग जाता है, उछलने लग जाता है। तो इट मीन्स के बुजुर्गों का कहा हुआ गलत नहीं है कि जानवरों पर भी इसका असर हो सकता है। अच्छा। अच्छा सर, एक जो है ना और जो है ना आखिरी जो है ना फिर इसके बाद हम जो है ना पॉडकास्ट जो है ना एंड कर देंगे। ठीक है, एक जो है नुसरत का जो है ना कोई भी जो है ना कलाम जो है ना आप जो है ना उसके ऊपर जो है ना करें। अच्छा, जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी जो है ना ऊपर रखनी है। ऊपर रखें। हाँ, पिच थोड़ा सा जो है ना वो अपने ऊपर रखना है। बल्कि एक जो ना वो है उसका जो ना गम है या खुशी है तो मेरी जिंदगी है तो। ये लेजेंड्स हैं, इनको हम तो गा तो नहीं सकते, बस थोड़ी सी कोशिश ट्राई कर सकते हैं। प्लीज सर प्लीज। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा जो है ना जो है बहुत अपनी जो है प्यारी जो है ना आवाज है। ठीक है, तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे जो है ना करते हैं, जो है ना एंड करते हैं। तो कुमैल भी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।